हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का लोकतांत्रिक राजनीतिक चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर करेंगे, यानी कि पूरा लोकतांत्रिक राजनीतिक चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है बाबू, जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग जानते हैं कि सोशल साइंस में टोटल 4 भाग होते हैं, उसमें से एक भाग लोकतांत्रिक राजनीतिक है, जिसे आप सिविक्स भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है बाबू, तो इसे हम आज 1 से लेकर 5 तक यानी कि ऑल चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हम उसका नाम लेते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। फिर दूसरा चैप्टर का नाम हो गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो गया, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है बाबू, तो इसमें हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जैसे कि देखो, इसमें तो बहुत सारे कमेंट आ गए हैं कि सर हमें आते आते हैं मुद्दा पर आते हैं बाबू, पहले हमको कुछ इससे रिलेटेड जो फ्रेंड्स आया है कमेंट में, तो हम आपको थोड़ा वह सुना देना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स आ गया, क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है। ठीक है बाबू, यानी कि इस तरह से बहुत सारे फ्रेंड्स आगे हैं, सर अगर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो फिर आप जिस तरह से बुक कवर करके प्ले लिस्ट में डाले, ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी बुक की तरह कवर करके प्ले लिस्ट में डालिए। ठीक इसी तरह से बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए थे। तो फिर हमारे पास जितना टीम थे सब टीम एक तरह से बुझो बाबू मीटिंग किए, और मीटिंग करने के बाद सब डिसीजन लिए है कि चलो, जब विद्यार्थी लोग एक तरह से बुझो कि इतना हाई डिमांड कर रहे हैं कि चंद्रिका के बारे में जानना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें बहुत खुशी हुआ क्योंकि आप लोग एक माने कि एक तरह से बुझो कि जो पिछला सोच था, ठीक है, आज न जाने आज से 50-60 साल पहले, यानी आज से 50-60 साल पहले तुम अगर पीछे जाओ तो वहीं से यह शब्द प्रचलित है कि चंद्रिका तो जो पढ़ने में जिसको मन नहीं लगता वह विद्यार्थी चंद्रिका इस्तेमाल करते, या फिर जो चंद्रिका से पढ़ते हो वह विद्यार्थी चोरी करते हैं, वाट एवर। इसी तरह का बहुत सारे इससे रिलेटेड, यानी चंद्रिका को क्या बुरी नज़र से देखा जाता है अभी भी। जैसे कि आप लोग भी अगर चंद्रिका भी इस्तेमाल करते होंगे कभी कभी, अगर आपसे कोई अगर सीनियर आ जाए वहाँ जहाँ चंद्रिका आप इस्तेमाल करते हैं, तब न जाने आप चंद्रिका को समाप्त करके किसी बुक के नीचे रख देते होंगे कि वह देख ना पाए, क्योंकि देखेंगे तो आपके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगे, आपके मन में यह भाव आने लगता है। ठीक है, तो हालांकि हम बाबू आपको बता दें कि आपको आज से 50-60 साल ही यह पुराना बात है कि चंद्रिका को एक बुरी नज़र से देखा जाता था, और चंद्रिका जो इस्तेमाल करते थे यानी कि उसको यही बोला जाता था कि चंद्रिका से पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं, या फिर उसको चोरी करते रहते हैं, या फिर बहुत क्लास छोड़ते हैं, वाट एवर। इसी तरह से यानी कि यह सबसे प्रचलित हुआ है। लेकिन हमें बहुत खुशी का बात है यह है कि आप लोग इससे बाहर निकल रहे हो, चलो, यानी कि तुम लोग विकास की राह पर चल पड़े हो। और आप लोग जैसे तो जानते हो कि डिजिटल दुनिया होने जा रहे हैं, लगभग देखो कोरोना वायरस में डिजिटल दुनिया कितना आगे निकल ही गया है। ठीक है बाबू, तो उस तरह से जिस तरह से आप लोग अपना हौसला दिखाए चंद्रिका के प्रति जानने की, उस हमें बहुत खुशी हुआ। ठीक है बाबू, देखो तो बहुत सारे सर क्या करते हैं, बताते ही नहीं कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे फ़ायदा क्या होता है, वो बताते नहीं है। क्यों नहीं बताने का भी कोई कारण है बाबू, क्यों तुम जानते हो उस कारण क्या हो सकता है, तुम लोग जानते ही होंगे कारण क्या है। चलो खैर, ये तो अलग मुद्दा हो गया। तो आप लोग जैसे कि प्रश्न किए हो कि सर चंद्रिका के बारे में हमें बताइए, चंद्रिका क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें बहुत खुशी लगा ये सब जानते हुए, यानी कमेंट को पढ़ते हुए हमें बहुत खुशी लगा कि आज का जो न्यू पीढ़ी है वो आगे बढ़ने की उसमें लालसा है, हमें बहुत खुशी हुआ बाबू। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम आपको बता दें कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, बेधड़क इस्तेमाल करना चाहिए बाबू, उसमें कोई शर्म की बात है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि बाबू हम आप जैसे कि यहाँ पे हम जैसे कि अभी बुक कवर कर रहे हैं, ठीक है बाबू, तो यहाँ पे हम आपसे लगभग आधा घंटा के आसपास बातचीत करेंगे। ठीक है बाबू, और आधा घंटा के आसपास बात करेंगे, और इसमें हम आपको हल्का हल्का हिंट्स देंगे कि चंद्रिका किस तरह से उपयोग में होता है। ठीक है, और चंद्रिका को आप किस तरह से सही इस्तेमाल करके और अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। हालांकि तुमको बता दें बाबू कि चंद्रिका एक बहुत तेज़ विद्यार्थी, यानी कि जो पढ़ने में बहुत तेज़ होता है, वही विद्यार्थी जो चंद्रिका को सही उपयोग करके और अच्छा नंबर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन तुम लोग जानते ही हो कि आज से न जाने 50-60 साल पुराना यह प्रचलित शब्द है कि चंद्रिका एक पुअर स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। देखो,
पुअर स्टूडेंट का मतलब हो जाता है क्या? पुअर स्टूडेंट का मतलब ये नहीं समझ लेना कि वह अपना उसका फैमिली ही पूरा गरीब है। पुअर स्टूडेंट हम उसे कहते हैं जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है बाबू, तो आप लोग पुअर स्टूडेंट के बारे में पहले क्लियर हो जाओ, नहीं तो तुम लोग समझ लेंगे यार पुअर स्टूडेंट यानी कि किसी के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं, उसको पुअर स्टूडेंट कहते हैं। वो पुअर स्टूडेंट नहीं होते, जिसको पढ़ने में मन लगता है वो पुअर स्टूडेंट नहीं कहलाता, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहलाता है। ठीक है, भले उसके पास पैसा हो, मीडियम परिवार से हो, रिच परिवार से हो, पुअर परिवार से हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। जिसके पास बुद्धि है वही इस दुनिया में अब राज करेगा बाबू। ठीक है, जान रहे हो ना, आज देख रहा है कि कौन हम क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक यानी लोकतंत्र चल रहा है। ठीक है बाबू, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलो फिर हम मुद्दे पर आते हैं। तो यही सारा प्रश्न आ गया था, तो हम फिर सोचे कि चलो कुछ विद्यार्थी को बताया जाए और हौसला बढ़ाया जाए। यार देखो, जो है उसको सही उपयोग कर कर अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो इसमें कोई बुराई चीज़ है ही नहीं। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, पहले सबसे पहले तुमको यानी कि हम कुछ हल्का हल्का हिंट्स देंगे। ठीक है बाबू, और हिंट्स देने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा हिंट्स हम देते जाएंगे ना, तुम बात समझते जाना और थोड़ा थोड़ा अपना एक तरह से जो दिमाग ओपन कर लो। अभी बंद तुम लोग का ढक्कन जो बंद रहता है वो अभी ओपन कर लो और थोड़ा सोचने के, जैसे कि हम हल्का हिंट्स देंगे तो उसे रिलेटेड करके अपने मन में सोचने की प्रयास करना। ठीक है, क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, और इसमें तो हम बाबू आपको हल्का हल्का हिंट्स देंगे। ठीक है, लेकिन हम आपसे ज़रूर वादा करते हैं कि आपके किसी दिन 2 से 3 घंटा समय निकाल कर, और जितना ही मानी टोटल 6 सब्जेक्ट है ना अपने लोग का बिहार बोर्ड में, तो 6 सब्जेक्ट का, ठीक है बाबू, देखो सबका अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे कि हिंदी का चंद्रिका होगा, उससे अलग तरीका से इस्तेमाल करना होता है। फिर मैथ का हो गया तो उससे भी अलग तरीका से एक तरह से बोझो कि उपयोग करना होता है। फिर सोशल साइंस का अलग, साइंस का अलग, संस्कृत का अलग, इंग्लिश का अलग, यानी कि हर एक चंद्रिका को अलग अलग तरीका से इस्तेमाल माने कि कुछ माने कि एक तरह से बुझो ना, कुछ माने कि हल्का हल्का ऊंचे नीच का डिफरेंट रहता है, लेकिन इस्तेमाल ठीक उसी तरह से किया जाता है। तो हम आपके लिए किसी दिन जरूर समय फुल निकालेंगे 2 से 3 घंटा, और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट लाइव आके हम आपको पूरा फुल डिटेल्स में बताएंगे कि 6 सब्जेक्ट का चंद्रिका लेकर हम आपको बताएंगे कि इसे आप हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग करके हम आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताएंगे कि चंद्रिका आप किस तरह से खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और कहाँ से क्या और क्यों और कैसे। ठीक है बाबू, यानी कि आपको पूरा फुल डिटेल्स में हम बताएंगे। तो अभी हम आपसे ज़रूर आधा घंटा के आसपास ज़रूर हम बातचीत करेंगे। ठीक है बाबू, और किसी दिन हम ज़रूर समय निकाल कर आएंगे और आपके सारे सब्जेक्ट का चंद्रिका के बारे में फुल डिटेल्स बताएंगे बोर्ड के माध्यम से, यानी कि लाइव आके। ठीक है बाबू, तो चलो अभी हम आपके बारे में सबसे पहले हल्का हल्का हिंट्स दे देते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम मान ले लेते हैं, क्या चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए बाबू, इसमें कोई न शर्म की बात है, नहीं डरने की बात है, नहीं चोरी करने की बात है। ठीक है, आप बेधड़क चंद्रिका इस्तेमाल करो बाबू। आपको कहीं से कोई कुछ बोले उसे समझाओ कि चंद्रिका क्या है। उसको समझाने से पहले तो तुमको समझना पड़ेगा चंद्रिका क्या है। ठीक है बाबू, तो चलो सबसे पहले हम तुमको बताते हैं कि चंद्रिका क्या है। चलो उससे पहले भी हम तुमको चलो 30 सेकंड का समय देते हैं। 30 सेकंड में तो अपने मन में सोचो कि चंद्रिका क्या, फिर हम उस आपको बताएंगे। ठीक है, तो चंद्रिका क्या है पहले तुम लोग के मन में ये आने लगेगा चंद्रिका क्या है। चंद्रिका में जितना भी क्वेश्चन रहता है उसका आंसर लिखा रहता है, यही सब तुम्हारे मन में आएगा। फिर ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखा रहता है, लेकिन इस सब से हट के थोड़ा आसान भाषा में सोचो कि चंद्रिका क्या है। ठीक है, ये सब तो सिंपल हो गया कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर चंद्रिका में रहता है या फिर भी कोई भी ऑब्जेक्टिव का आंसर चंद्रिका में रहता है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अलग हटके, यानी कि आज हम क्या मुद्दा उठाए, आज से 50-60 साल पीछे आप जाओ तो यह प्रसिद्ध बात हो गया कि चंद्रिका पूरे स्टूडेंट एक तरह से बुझो कि इस्तेमाल करते, या फिर जिसे पढ़ने में नहीं मन लगते हैं वो स्टूडेंट इस्तेमाल करते, या फिर जो चोरी स्टूडेंट करते हैं वो चंद्रिका से चोरी करते हैं, व्हाट एवर इसी तरह से बात है। लेकिन आज देखो तो तुम यानी कि इसी के लेवल पर तुम सोचो कि चंद्रिका क्या है, यानी कि हम क्या बताएंगे, या फिर तुम सोचो कि चंद्रिका है क्या। ठीक है बाबू, तो हम 30 सेकंड तुम्हें समय देते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ, सोचा क्या सोचा, बोलो।
सर अभी और समय चाहिए सोचने के लिए। अरे और समय क्या चाहिए बाबू, तुम पूरा समय पूरा दिन लेगा का? हम तुमको पहले ही बताया कि हम आधा घंटा के आसपास बातचीत करेंगे। चलो फिर बाबू हम बता देते हैं चंद्रिका क्या। देखो हम सबसे यानी कि तुम लोग भी जानते हो कि चंद्रिका में क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया रहता है, कोई भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर सॉल्व किया रहता है, ये तो सिंपल है। लेकिन हम तुमको सही मायने समझाते हैं कि चंद्रिका क्या है। ठीक है बाबू, देखो व्हाट डू यू मीन बाय चंद्रिका। कुछ ज़्यादा हो गया इंग्लिश का, चलो छोड़ो इंग्लिश को गोली मारो। पता नहीं जो दिल में आ जाता है बोल देते, इसमें क्या है। आप तो हम कटिंग नहीं करने वाले, तुम जो बोल रहा है कि सर इससे आप कटिंग कर दो, कटिंग फटिंग कुछ नहीं होता यहाँ पे। जो दिल में आता है वही बोलते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि हम कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं आते हैं आप लोग के सामने बातचीत करने के लिए, क्योंकि एक परिवार के साथ आप बातचीत करने में स्क्रिप्ट लेकर फिर बातचीत करें तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं परिवार। और आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो यानी कि आप हमारे परिवार के हिस्सा बन जाते हो, और हमारा जिम्मेदारी रहता है आपको किस तरह से आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो हम कोई बाबू स्क्रिप्ट लेकर कोई यहाँ पे नहीं आते हैं, और हम आपसे एक परिवार की हिस्सा है आप हमारे, और हमें पूरा जिम्मेदारी है कि आप आगे किस तरह से, और क्लास 10th में फिर क्लास 10th के बाद आगे किस तरह से अच्छा नंबर लेकर आओ और आगे अपना गोल अचीव करने में आप सफल हो जाओ। लेकिन बाबू भूलना नहीं, ठीक है। अगर कुछ लाइफ में बन गए IAS या फिर कुछ बड़े बन गए तो फिर भूलना नहीं, ठीक है। चलो ये तो एक अलग तरीका हो गया एक ठीक है बाबू। तो चलो हम तुमको बताते हैं कि चंद्रिका क्या है। देखो बाबू सबसे सिंपल भाषा में हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम समझो। जैसे कि मान लो कि तुम कहीं पे कोचिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो तुम जहाँ कोचिंग पढ़ रहे हो तो वहाँ तो कोई ना कोई सर ज़रूर पढ़ाते ही है, ठीक है। तो वहाँ जो सर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जो सर पढ़ाते हैं तो वहाँ जैसे कि चलो मान लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया, जहाँ जहाँ आप कोचिंग पढ़ते हो वहाँ कोई ना कोई सर पढ़ाते हैं। चलो ये क्लियर हो गया। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं। देखो तो जैसे कि तुम कोचिंग में पढ़ के आते हो, फिर घर पे पढ़ते हो, ठीक है। जैसे कि तो फिर घर पे पढ़ते हो, तो घर पे पढ़ने के बाद तुम जैसे कि पढ़ते पढ़ते यानी कि कोई क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो, ठीक है। तो जैसे कि तू कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो तुम लोग क्या करते हो, वहीं पे पढ़ाई स्टॉप कर देते हो, है ना, सही बात है। यानी कि माने कि हम तुमको बता दें, हम जैसे कि 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट से भी ज़्यादा से अगर हम ये पूछे बात कि अगर तुम कोई भी क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते फंस जाते हो तो क्या करते हो, तो वहाँ अक्सर ज़्यादातर 70 से 75% यही जवाब दिया, सर हम कोचिंग के बहाने फिर छोड़ देते हैं या फिर वहाँ पढ़ाई स्टॉप कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि पढ़ते पढ़ते कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन में फंस गया तो आप पढ़ाई ही वहाँ से बंद कर देते हो। तो अब उसको दिमाग में बस यही चलने लगता है कि अब कल ही कोचिंग जाएंगे, फिर यहाँ से सर बताएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, यही सोच के वो अपना पढ़ाई स्टॉप कर देता है। पता नहीं उसको पढ़ने में ही नहीं मन लगता है। अब बहुत यानी कि 20 से 25% के ही आसपास हमें यह सुनने की मिला कि सर हम सब्जेक्ट चेंज करके फिर पढ़ने लगते हैं। तो जो 20 से 25% बोले स्टूडेंट सर हम सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ने लगते हैं, उससे हम बहुत खुश हुए। अब यही होना ही चाहिए। तो आप लोग भी अगर इस तरह से हरकत करते होगे कि आपको जैसे कि कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो वहाँ से आप पढ़ाई अब बंद कर देते हो और फिर कोचिंग के बहाने आप लोग सोचते होगे कि कल कोचिंग जाएंगे तो फिर वहाँ सर बताएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो बाबू आपको ऐसा हरकत नहीं करना है। क्योंकि आप लोग 10th क्लास में चले गए हो और फिर इंटरटेनमेंट करते रहोगे पढ़ाई लेवल पर भी, तो फिर बाबू कैसे होगा। जैसे कि 7th में 6th में 5 8 तक अगर मानकर चलो कि इंटरटेनमेंट किया है और इस तरह से हरकत किया है तो चलने लायक था, ठीक है बाबू, ठीक है। लेकिन आप क्लास 10th में आ गए हो, तुम भी उस 10th के बाद भी तुम चाहते हो कि हम इंटरटेनमेंट में ही करें, जिस क्वेश्चन में जाते फंस जाते हैं तो फिर कोचिंग में जाएंगे तो फिर वहाँ से सर बताएंगे तो फिर आगे चलेंगे। तो बाबू आज से आपको ऐसा हरकत नहीं करना है, क्योंकि ये बच्चा वाला हरकत, ठीक है। हमें तो नहीं करना चाहिए, बच्चा वाला हरकत है, लेकिन तुम सोच के देखो बच्चा वाला से भी घटिया हरकत हम इसे कहेंगे, ठीक है बाबू। जो आपको करना क्या है, जैसे कि 20 से 25% स्टूडेंट क्या करता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट चुनकर पढ़ने लगता है, तो आपको वही करना है, नेक्स्ट सीधे जाके पढ़ो। आपको ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट सीधे पढ़ाई बंद कर दिया और फिर सीधे कोचिंग में जाके वहाँ पे ओपन करते हो। तो आपको ऐसा हरकत नहीं करना है बाबू, ठीक है, क्योंकि ये घटिया ही हरकत है एक तरह से कहा जाए तो। आपको सब्जेक्ट चेंज कर अब पढ़ाई स्टार्ट कर देना है,
ठीक है बाबू। तो जिस तरह से यानी कि आप लोग वहाँ पे पढ़ाई आप बंद कर देते हो, उसी से यानी कि चंद्रिका क्या है, उसी से रिलेटेड हम पूरा जितना अभी से हम बोलेंगे, जब उससे पूरे रिलेटेड ही बोलेंगे चंद्रिका क्या है। ये नहीं समझना कि सर आप अब लेक्चर देने लगे, सिर्फ समझने की कोशिश करो। हम उसी पर आ रहे हैं, चंद्रिका क्या है, हम उसी के बारे में पूरा डिटेल से बता रहे हैं। ठीक है, तुमको लगेगा कि यह लेक्चर है, लेकिन लेक्चर नहीं है, ये चंद्रिका क्या है क्वेश्चन का आंसर ही हम दे रहे हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे आ गए थे? हाँ, जब तुमको पढ़ने में नहीं मन लगता है तो यानी क्या करते हो, एक तरह से बुझो कि चंद्रिका ऑफ, माने कि वहाँ पे पढ़ाई बंद कर देते हो। सॉरी, चंद्रिका कहा गया था, वहाँ पे पढ़ाई बंद कर देते हो और कोचिंग के बहाने छोड़ देते हो कि कोचिंग जाएंगे तो फिर वहाँ से सर बताएंगे, तो फिर सर बताएंगे तो फिर हम आगे वहाँ से बढ़ेंगे। चलो मान लेते कि तुम्हारा ही बात मान लेते कि तुम पढ़ाई बंद कर दिए। ठीक है, फिर सुबह हुआ, फिर कोचिंग गए, फिर कोचिंग जाने के बाद वहाँ पे सर बताए। ठीक है, सर जो बताए यानी कि आप जो भी क्वेश्चन में फंस गए थे तो वह वहाँ कोचिंग जाने के बाद सर आपको बताए, तो सर बताए तो वहाँ पे सर एक तरह से बुझो कि चंद्रिका हो गया। यानी कि आप जो क्वेश्चन में फंस गए थे, फिर कोचिंग गए, फिर कोचिंग में सर से आप पूछे और सर आपको बताए, उस क्वेश्चन का सही सही आंसर दे दिए, तो सर वहाँ पे एक तरह से बुझो कि चंद्रिका हो गया। नहीं समझ में आया? चलो इसे हम और आसान भाषा में तुमको थोड़ा सा डिटेल्स हम कर देते हैं। ठीक है बाबू, देखो बाबू, देखो हम तुमको बताते हैं और आसान भाषा में तुमको बताने की हम कोशिश करते हैं। अरे घबराना नहीं, अभी है अपने पास 15 से 20 मिनट हम आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे, तो घबराना नहीं है, सारा हम क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। देखो बाबू, आप कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो और जिस क्वेश्चन में फंसते हो और वह क्वेश्चन का आंसर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति से आप पूछते हो और वह व्यक्ति आपका क्वेश्चन का आंसर सही सही दे देते हैं, तो वह व्यक्ति चंद्रिका हो जाता है। ठीक है, उसे चंद्रिका नाम मत रख देना। ठीक है, न चंद्रिका चंद्रिका कह के तुम बुलाने लगा, उसे मालूम चला। ठीक है, तो यानी कि इसमें यही कि आप कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो या कोई भी क्वेश्चन हो, या उसके बाद फिर उस क्वेश्चन से आप कोई रिलेटेड कोई भी व्यक्ति से पूछते हो और वह व्यक्ति उस क्वेश्चन का आंसर सही सही दे देता है, तो वह व्यक्ति चंद्रिका हो गया। ठीक उसी तरह से आप चंद्रिका घर पर इस्तेमाल कर सकते हो, दावा के साथ कर रहे हैं। किस तरह से कर सकते हो? यानी कि आप जब पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करते करते यानी कि पढ़ाई करते करते आप कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आप चंद्रिका ओपन करो। ठीक है बाबू, और चंद्रिका ओपन करने के बाद तुम देखो कि उस जिस क्वेश्चन में फंसे हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस चंद्रिका में आंसर क्या लिखा है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है और फिर तुम उससे देखो, उसके बाद तुम उसको रिलेटेड तुम अपने मन में या फिर उसे 2-3 बार पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद 1-2 बार लिखो। फिर लिखने के बाद क्या करो, तुम जैसे कि एक तरह से बुझो कि तुम बंद कर दो। ठीक है, बंद कर दो चंद्रिका। उसके बाद फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो अपने मन से अलग से कॉपी या पेन लेकर तुम उससे रिलेटेड तुम लिख कर देखो कि तुम उस क्वेश्चन के बारे में कितना तक लिख पाते हो। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो सर है ही, तो चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है बाबू। ठीक है, जिस तरह से सर आपको कोचिंग में बताते हैं कोई भी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक उसी तरह से आप चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको अगर पढ़ाई में यानी कि घर के पढ़ाई में कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो आप चंद्रिका से वहाँ से आराम से देखकर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बाबू, तो इसमें कोई बुरी चीज़ है ही नहीं। यह शब्द तुम सबसे पहले जैसे कि जिस तरह से अभी आप लोग प्रश्न किए हो, तो हम बहुत खुश है कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे लाभ क्या या इससे बुरा क्या है। यानी कि तुम लोगों के पढ़ने में जिज्ञासा है और यानी कि आगे बढ़ने में आप लोग के ज़्यादा जिज्ञासा है, तो हमें सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन बहुत सारे तो स्टूडेंट यानी कि एक तरह से बुझो कि कुछ मानते ही नहीं है, जो आज से 50-60 साल घिसे पुराना जो 1-1 2-2 4 कहते आ रहे हैं, तो उसी को हम पकड़ के एक तरह से बुझो कि चलते आ रहे हैं। तो यानी कि बाबू प्रश्न करना है, कोई भी क्वेश्चन हो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देना है। ठीक है, भले ही जो आज से हमारे पूर्वज थे वो सही कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर प्रश्न लगा के उसको तुमको सोचना है कि यह क्या कह रहे हैं, यह पूरा तरीके से सही है। अगर आप प्रश्न करते हो तो उसमें से बहुत सारे सही भी निकलते हैं, बहुत सारे गलत भी निकलते हैं। जैसे कि हम चंद्रिका की बात करते हैं, ये क्या चीज़ है चंद्रिका? चंद्रिका इस्तेमाल करना कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, लेकिन देखो आज से 50-60 साल पुराना क्या है, वहाँ पे क्या लिखा था कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह पूरा स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, जो पढ़ने में नहीं मन लगता वह स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, वॉट एवर कुछ भी। यानी कि आज 50-60 साल जो यह शब्द प्रचलित होकर चले आ रहे हैं और अपने लोग यानी कि आंख मूंद कर बात मान रहे हैं, तो बाबू आपको हर प्रश्न पर आपको क्वेश्चन लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन लगा के खुद आपको सोचना है। ठीक है, अगर आप नहीं सोच पाते हो तो फिर आप तो यहाँ पे कमेंट करो, हम हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके लिए रेडी है।
लेकिन क्वेश्चन करना है बाबू। चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो ठीक जैसे कि हम आपको समझाए ही है कि जिस तरह से सर आपको बताते हैं चंद्रिका, या आपसे कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो, और कोई भी अपने आपसे अपने से सीनियर व्यक्ति से या फिर जूनियर भी व्यक्ति कह लो, ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो और उस क्वेश्चन का आंसर सही दे देते हैं, तो फिर वह दिस इज कॉल्ड चंद्रिका। ठीक उसी तरह से आप भी अगर घर पे कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो, तो फिर आप चंद्रिका से वहाँ इस्तेमाल करके और आप से आसानी से बाहर निकल सकते हो। हालांकि इसमें भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि जैसे कि क्या सर हम चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके क्या सर हम परीक्षा में लिखेंगे तो क्या सर वहाँ नंबर मिलता है या फिर काट लिया जाता है? तो इसको भी हम आपको हल्का हिंट्स देना चाहते हैं कि बाबू क्या ये देखो, ये प्रश्न आया आपके मन में कि जैसे कि सर क्या क्वेश्चन आंसर हम चंद्रिका से याद करेंगे और फिर हम एग्जाम में लिखें तो क्या सर वहाँ से नंबर काट लिया जाता है या फिर फुल नंबर मिलता है या फिर हाफ नंबर मिलता है या फिर नंबर पूरा काट ही लिया जाता है? यह प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है। तो जो देखो प्रश्न आना ही, देखो प्रश्न आया फिर उसको क्वेश्चन आंसर किया, उसको फिर पूरे जवाब अगर हुआ तो बहुत आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखो जैसे कि मान कर चलो कोई बोलता है कि हम छत पर चढ़ जाते हैं और नीचे कूदने से हमको डर ही नहीं लगता है। पागल है स्टूडेंट, उसको डर ही नहीं लगता, वो मरेगा एक दिन जाके, ठीक है बाबू। तो यानी कि छत पे चढ़े हो और बहुत बहुत ऊंचाई पर चढ़े हो और तुम्हें डर लग रहा है तो वह डर आना ही चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बाबू हम क्या कहना चाहते हैं। तो यानी कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी प्रश्न आ जाता होगा कि सर क्या हम चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके आप बोर्ड की परीक्षा में लिखेंगे तो क्या सर वहाँ हमारे फुल नंबर मिलेंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है बाबू। तो देखो इसको हम तुमको सिंपल भाषा में हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो बाबू जैसे कि आप लोग के अभी के मन में आया है प्रश्न क्या सर हम चंद्रिका से, आप जैसे कि बोल रहे हैं कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जब चंद्रिका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जितना क्वेश्चन आंसर है हम वह जरूर एक तरह से बुझो कि हम जरूर क्वेश्चन आंसर याद करके बिहार बोर्ड में लिखेंगे। और लेकिन आप बिहार बोर्ड में लिखेंगे तो आप लोग तो अगल बगल से सुने ही होंगे कि चंद्रिका से याद करके लिखोगे तो पूरा नंबर काट लिया जाता है, वह सब अफवाह है, ठीक है। और अब तुम उस विद्यार्थी से सुनो होंगे कि जिसको यानी कि एक तरह से बुझो कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता, वही विद्यार्थी यह सब अफवाह उड़ाते हैं। तो देखो बाबू हम तुमको बताते हैं कि चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करने के बाद आप अगर एग्जाम में लिखते हो तो फिर वहाँ से नंबर कटता है कि नहीं कटता है, सो हम बताते हैं। तो हम हमको बताते हैं कि बिल्कुल नहीं कटता है। अब किस तरह से नहीं कटता है तो हम आपको बताते हैं, सुनो। जैसे कि मान कर चलो कि कोई एग्जामिनर हो गया, ठीक है। तो एग्जामिनर हो गया तो अब क्वेश्चन अथी एक तरह से जो सेट किया, क्वेश्चन सेट करने के बाद मान कर चलो कि भेज देता है, कहाँ भेज देता है, यहाँ भेज देता है, एग्जाम हॉल में भेज देता है। एग्जाम हॉल में कौन परीक्षा देता है, आप लोग परीक्षा देता है, ठीक है। यानी कि तुम लोग परीक्षा देकर आते हो, ठीक है। आप या तुम बोलेंगे तो देखो बाबू यूट्यूब है तो यूट्यूब में तो हम ये एक तरह से नहीं जान सकते हैं कि हमसे या सीनियर है या फिर जूनियर है, तो हम सबका सम्मान करते हैं, ठीक है बाबू। तो आप अपने हिसाब से सम्मान पाइए, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा क्या सर बोल रहे हैं, लेकिन चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो हम आप कभी बोलेंगे कभी तुम बोलेंगे, तो इसके लिए तुमको इसमें कोई अथी नहीं करना है कि क्या सर बोल रहे, कभी आप बोल रहे कभी तुम बोल रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब में हमसे सीनियर भी हो सकते हैं और जूनियर भी हो सकते हैं, तो हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यही हमारा मानना है। तो जैसे कि हम बता रहे थे क्वेश्चन आंसर के बारे में, तो जो यानी कि एग्जामिनर होता है और वह क्वेश्चन सेट करके एग्जाम हॉल में भेजते हैं, और एग्जाम हॉल में जैसे कि तुम लोग परीक्षा देकर आते हो तो परीक्षा देकर आते हो तो फिर वह कॉपी कहीं चेक होने के चले जाते हैं या कोई सर के यहाँ चेक होने के चले, वो कहीं भी जाए वाट एवर, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे कि वहाँ पे जैसे कॉपी चेक होने चले जाते हैं तो जो सर कॉपी चेक करते हैं तो क्या देखते, क्या वह ये देखते कि यह प्रश्न पूछा गया तो यह प्रश्न में जो लड़का है वह चंद्रिका से लिखा है या फिर कहाँ से लिखा, उस हिसाब से नंबर दो, बिल्कुल नहीं, यह कभी नहीं देखते। उस सर को सिर्फ इतना ही लेना देना रहता है कि जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न से रिलेटेड, यानी कि कोई भी छात्र कितनी सुंदर से यानी कि कितना अच्छा से उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकता है, ठीक है, फिर लिख कर आया, उसके आधार पर उसको पूरा फुल नंबर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि यह छात्र जो क्वेश्चन पूछा गया फिर चंद्रिका से लिखा या फिर अपने मन से लिखा या फिर बुक से लिखा या फिर जो सर लिखा है कोचिंग में वो लिखा, उसको कोई लेना देना होता ही नहीं। तुम कहीं से लिखो उससे कोई लेना देना नहीं, तुम चंद्रिका से लिखो, अपने मन से लिखो, बुक से लिखो, सर जो लिखा है वो लिखो, वाट एवर कहीं से भी लिखो, उससे कोई लेना देना होता ही नहीं है। उसको सिर्फ इतना ही लेना
लेना देना होता है कि जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड तुम कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन दे पा रहे हो, उसके हिसाब से तुमको फुल नंबर दिया जाता है। ठीक है बाबू, तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप अभी तक आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। उसको कोई मतलब होता है नहीं है कि कहाँ से लिखे हो, चंद्रिका से लिखो या फिर ये अपने मन से लिखो या फिर उस बुक से लिखो हो या फिर एक तरह से जो गाइड से लिखो या फिर एक तरह से जो सर लिखा है वो लिखो। तुम कहीं से लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि वो जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड तुम अच्छी तरह से क्वेश्चन लिख कर आओ, तुम फुल नंबर तुमको मिलेगा बाबू। ठीक है, तो आई होप अभी तक आप समझ पा रहे होंगे। देखो अफवाह कैसे उड़ जाता है कि चंद्रिका से अगर आप याद करके जाओगे तो फिर चंद्रिका से याद करके जाओगे तो तुम्हारा पूरा नंबर काट लिया जाता है। यह अफवाह कहाँ से उड़ता है तुम कभी सोचे हो? चलो हम तुमको हल्का सा हिंट देते हैं कि चंद्रिका से अफवाह कहाँ से उड़ता है। देखो क्या होता है बाबू, यानी कि जो पढ़ने में तेज विद्यार्थी नहीं रहता है, तो हम तुमको पहले ही बता दें कि बुक रीडिंग करना कितनी माने कि ज़रूरी है। ठीक है, इस पर तो हम पहले ही बता दिए ना बुक रीडिंग करने पर कितना ज़रूरी है। तो यानी कि जो स्टूडेंट क्या होता है जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता है और टाइम पास करने के लिए पढ़ता है, तो जैसे कि आप लोग ही जानते हो कि क्लास 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट भटक जाते हैं और कोई बाहर चले जाते हैं, कोई कुछ कर लिए चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। उस मुद्दा पर हम नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि किसी के पास तो गोल ही नहीं होता कि हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, यानी कि वो क्या करेंगे क्लास 10th होने के बाद किसी दूसरे से जाकर पूछते हैं हम कौन सब्जेक्ट रखें, बताओ। उस विद्यार्थी से गधा कोई विद्यार्थी होगा? यानी लाइफ में उसे कुछ करना है और वह विद्यार्थी जाकर दूसरे किसी अन्य व्यक्ति से जाकर पूछता है हमको क्या रखना चाहिए, साइंस रखना चाहिए, फिर साइंस आर्ट्स रखना चाहिए, फिर कॉमर्स रखना चाहिए। हम देखो बाबू, हम किसी कोई सब्जेक्ट के खिलाफ नहीं है। ठीक है, हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि यार तुम अपने कैरियर में तुम खुद देखो कि तुम क्या चीज़ बनना चाहते हो, उसके हिसाब से एक सब्जेक्ट चॉइस करो। देखो सब्जेक्ट तीनों ही अच्छा ही है, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं है, लेकिन हमारा बस यही कहना है कि तू लाइफ में क्या करना चाहते हो, तुम्हारा ड्रीम क्या है, उसके हिसाब से तीनों में से कोई सब्जेक्ट एक रख लो। और तुम चाहते हो, तुम अन्य व्यक्ति से जाके पूछते हो तो अन्य व्यक्ति क्या बताएगा? अन्य व्यक्ति वही बताएगा जो उसे अपना ड्रीम पसंद रहता है, वही व्यक्ति तुम पर भी बोलेगा तुम ये ले लो, ये अच्छा सब्जेक्ट होता है। अब बस तुम उसके हिसाब से ड्रीम चॉइस करते हो तो फिर तुम फंस जाते हो, तुमको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो आप अगर क्लास 10th में पास होकर, ठीक है, क्लास 10th में पास होते हो, फिर नेक्स्ट 11th 12th में एडमिशन कराते हो, तो आप अपने मन से यानी कि आपको जो ड्रीम है उससे रिलेटेड अब अपना सब्जेक्ट रखो। ठीक, कोई भी वीडियो में कुछ बताए कि कॉमर्स कर लो 20 लाख का महीना होता है, CA बनेगा, उसके बाद फिर आर्ट्स रख लो IAS बनेगा, फिर उसमें कोई वीडियो देख लेगा कि साइंस रख लो इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, लाखों कमा करोड़ों कमा। तो ऐसा बहकावा में आपको बाबू नहीं आना है। हर फील्ड में पैसा है, हर फील्ड में इज्जत है, हर फील्ड में सब कुछ है। ठीक है बाबू, तो सिर्फ आपको बस इतना देखना है कि आपको किस फील्ड में रुचि है। ठीक है, और उस फील्ड का आप एक तरह से जो पक्का खिलाड़ी बन जाओ। उस फील्ड में तुम ना जाने कितना इज्जत पाओगे, कितना मनी फ्रेम, सब कुछ उस इज्जत माने कि उस एक तरह से क्या बोलते हैं, तुम जिस गोल में यानी कि तुमको जो बनना चाहते हो अपने लाइफ में, उससे रिलेटेड तुम एक तरह से बुझो कि वह का सब्जेक्ट रखो और उसमें तुम नंबर 1 बन जाओ मेहनत करके। ठीक है बाबू, और नंबर 1 उसी हाल में बन सकते हो यानी कि तुमको जब मन लगेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जैसे कि तुमको बनने का मन है, एक तरह से जो बनने का मन है डॉक्टर, और हमसे पूछने आया क्लास 10th में तो हम बोलेंगे इंजीनियर रख लो ना, मस्त है सब्जेक्ट, मैथ है पढ़ने में मजा आएगा, रख लो। और तुम रख तो लेते हो, लेकिन तुमको 2 साल के बाद मालूम चलता है कि हमको मैथ पढ़ने में मज़ा ही नहीं आया, तो फिर क्या फ़ायदा बाबू। तो इसलिए कहते हैं कि तुम अपना ज़िंदगी खुद देखो और किसी से पूछना नहीं है, और इस पर तुम 1 सप्ताह समय निकालो और तुम खुद सोचो कि हमको लाइफ में क्या करना है। तुम लोग बहुत यानी कि कल फॉर्म भराने वाला रहता था, आज हड़फड़ा जाते हो कि आज तो फॉर्म भरा रहा है, बस फॉर्म भरा रहा, तुम जाके सटाक में किसी से पूछ लेते हो, तो बस वही होता है, पछताते रहो। जो पढ़ने में तेज विद्यार्थी होते जिससे गोल सब कुछ क्लियर होता है, तुम 1 सप्ताह समय लो और फिर सोचो तो अपने सब मैंने कि यार तुम खुद अपने लिए समय नहीं निकालोगे तो फिर कैसे होगा बाबू, बताओ। तो यानी कि 1 सप्ताह समय निकालो और फिर तुम देखो कि तुम क्या सब्जेक्ट रखना चाहते हो, क्या लाइफ में बनना चाहते हो, उससे रिलेटेड तुम सब्जेक्ट चॉइस करके आगे बढ़ो। ठीक है बाबू, चलो अभी तक आप समझ पा रहे तो हम फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो वही क्वेश्चन में हम बता रहे थे कि आप कहीं से भी क्वेश्चन लिखते हो तो सर के कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रश्न पूछा जाता है उससे रिलेटेड आप अच्छी तरह से लिखो। ठीक है, आपको फुल नंबर मिलेगा। हालांकि जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज़ नहीं होता है, यानी कि रीडिंग वूडिंग करके नहीं जाते, तो वह तो रीडिंग करके जाएंगे नहीं, तो वो डायरेक्ट रट्टे मार के जाएंगे। जब वह रट्टा मार के जाएंगे बाबू, तो तुम ही बताओ, रट्टा मार के जाने वाले स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे और जब
क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसको लगता है कि यह क्वेश्चन तो हमको पूरा याद ही है, और जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 लाइन लिखने के बाद वो क्वेश्चन भूल जाते हैं। भूलने के बाद वह क्या करते हैं, अरे भाई भूलने के बाद वो क्या करेंगे, अपने आप को तो वो तेज विद्यार्थी समझते हैं कि हम तो पूरा याद करके आए हुए हैं। ये नहीं बोलेगा हम रट्टा मार के आए, हम पूरे याद करके आए हुए हैं। बस यही अपने को तेज दिखाने के चक्कर में एक तरह से बुझो ना, वह क्वेश्चन को ना खिचड़ी कर देता है। यानी कि कुछ अपने मन से जो आया, यानी कि 200 250 या 350 वर्ड पुराने के चक्कर में अपने मन से जो उसके मन में आता है वही क्वेश्चन, यानी कि उसको सिर्फ 250 नंबर से लेना देना रहता है, किसी तरह से फूट जाए। अब एग्जाम में जो कॉपी चेक करते हैं वो कोई पागल सर नहीं होते जो तुम समझ रहा, वो कभी कभी पढ़ने लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी को देखते हैं कि वो बोलेंगे कि अरे तुम क्वेश्चन पेपर भर के आओ ना, फुल नंबर मिल जाएगा। तो पेपर भर के आप फुल नंबर मिल जाएगा, इसका मतलब 5 साल का बच्चा भी बैठ जाएगा तो पेपर पूरा भर के आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे बाबू, ठीक है। तो वही विद्यार्थी लोग जाके एक तरह से बुझो कि उसको भूल जाते, याद करते, यानी कि उसको 2 से 4 लाइन लिखने के बाद भूल जाते हैं कि इसके बाद क्या है, ठीक है। रट्टा मारोगे तो भूलोगे, ये तो बात है ही। रट्टा मारने वाला स्टूडेंट, यार तुम कंप्यूटर नहीं हो, सबसे पहले ये समझो। सिर्फ कंप्यूटर ही एक ऐसा मशीन है जो कि एक तरह से जो उसमें अपलोड कर दिया जाता है उसे हमेशा के लिए याद रहता है, ठीक है। तो तुम इंसान हो, रट्टा मारेगे बाबू तो तुम भूलेगो ही, इसलिए कहते बुक रीडिंग करके जाओ, ठीक है। तो वही स्टूडेंट यानी कि जो मन जो लिख के आ जाता है, एक तरह से जो कि खिचड़ी बना देता है क्वेश्चन को। अब फिर एक तरह से वो जो कि रिजल्ट निकलता है तो वही स्टूडेंट क्या होता है, 3rd डिवीज़न होता है, नहीं तो मुश्किल से 2nd डिवीज़न होता है, यहाँ तक कि कोई फेल भी हो जाता है। तो वही जो विद्यार्थी 3rd डिवीज़न करते तो वही आसपास में, यानी कि अगल पड़ोसी में, चाहे अपने रिलेटेड में, चाहे अपने रिलेशनशिप में, कहीं कहीं भी क्या करने लगता है, अरे माने कि जो उसके माने कि 10 क्लास 9th में होगा या फिर 10th में गए होंगे, उस सबको क्या सिखाने लगता है, चंद्रिका से मत पढ़ियो भाई, इसलिए मत पढ़ियो क्योंकि हम याद करके गए थे, चंद्रिका से पढ़ने के बाद पूरा नंबर ही काट लिया है। ये नहीं बताता कि हम खिचड़ी करके आए हैं, हम माने कि रट्टा मार के गए थे तो हम भूल गए तो हम खिचड़ी कर दिए थे पूरा क्वेश्चन के, ये कभी नहीं बोलेगा। वो सिर्फ बोलेगा कि पूरा चंद्रिका के ही दोष दे देगा कि चंद्रिका से तुम याद करके नहीं जाना, तुम्हारा पूरा नंबर काट लिया जाता है चंद्रिका से लिखने वाले स्टूडेंट को, ठीक है बाबू। तो ये सब होता तो, और यहीं सबसे यह शब्द पता नहीं प्रचलित हो जाता है तुमको। तो विद्यार्थी को क्या चाहिए, विद्यार्थी को तो बहाना ही चाहिए कि किसी तरह से न पढ़ने में मन लगे, यानी न पढ़ना पड़े। देखो बाबू हम तुमको बताते, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो पढ़ने में किसी को नहीं मन लग रहा है, भले अगर टॉपर ही वह क्यों नहीं बन गया, वो टॉपर बनने के बाद वो बोलता है कि हमें पढ़ाई में मन लगता था, हम 18 घंटा पढ़ते थे, 17 घंटा पढ़ते होंगे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन उसको ना टॉप कर जाते हो तो वो अपना थोड़ा मीडिया वाला आ जाता है, फिर अगल बगल पूरे से सम्मान होने लगता है, तो किस तरह से बोलेगा कि पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, ठीक है बाबू। लेकिन अगर दिल से अपने आप से यह क्वेश्चन पूछना हो तो तुम सोच कर देखो कि क्या पढ़ने में किसी को मन लगता है, आप खुद से पूछो, ठीक है। किसी को पूछना नहीं है, नहीं बताना, तुम सिर्फ अपने ही से पूछना कि क्या पढ़ने में मन लगता है। बिल्कुल नहीं लगता है। आज तक जितने बड़े बड़े विज्ञान हो गया, कोई भी सर हो गए, उसे पढ़ने में नहीं मन लगता है। लेकिन यह एक ही उपाय है, पढ़ने के बाद ही इज्जत मिलता है, ठीक है बाबू। तो यही बात सच्चाई है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है और कोई बहाना नहीं ढूंढना है कि चंद्रिका से नंबर कट जाता है, व्हाटएवर कुछ भी हो जाता है। जैसे कि हम लोग अभी तक आपको जितना समझा पाए हैं वो अभी तक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है बाबू। तो आप आराम से चंद्रिका से लिख सकते हो, और कोई अपवाद में कोई इधर उधर बोलता है तो वो उसको छोड़ दो, ठीक है। उसको खुद देखो उसको क्या हालात है, ठीक है बाबू। तो आपको चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। देखो बाबू, तो इसमें रह गए कि आप जैसे तुम बोलेंगे क्या सर हम भी चंद्रिका से याद करके जाएंगे तो क्या भूल जाएंगे। ये बाबू ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्या चीज़ याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग जैसे कि बोलोगे सर क्या हम चंद्रिका से याद करके जाएंगे, क्या हम भी भूल जाएंगे, तो ये तो फिर बाबू हो गया कि अगर मान कर चलो कि तुम मान कर चलो तुम बोलो कि चंद्रिका से क्या हम भूल जाएंगे, तो इसका मतलब कि सर भी जो कोई क्वेश्चन लिखाएंगे तो भी याद करोगे तो भूलेगा ही। यानी कि चंद्रिका से भूलोगे तो सर कोई थोड़ी है कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन का एक तरह से कोई भी घोल बना के तुम्हें थोड़ी कोई पिलाने वाला, या तो तुम्ही को करना होगा। तो उससे अच्छा तुमको हम क्या कहते हैं बाबू, यानी कि एक बार में बुक रीडिंग कर दो, ठीक है। बुक रीडिंग करने से हालांकि तुमको पहले ही बता दें कि बहुत सारे फायदा होता है, ठीक है। तो आप जाके बुक रीडिंग कर लो, ठीक है बाबू। बुक रीडिंग करने के बाद आप जो भी क्वेश्चन आंसर या कोई भी चैप्टर का बुक रीडिंग कर लेते हो, और उस चैप्टर से रिलेटेड जैसे कि तुम उस क्वेश्चन का उस
चैप्टर से रिलेट कोई भी क्वेश्चन याद करते हो, उसके बाद तुम्हें एक यानी कि हल्का हल्का याद करते हो तो तुम्हें वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तुरंत याद हो जाता है और उसे नहीं भूलने के बराबर चांस हो जाता है। ठीक है बाबू, तो यानी कि आप सबसे पहले बुक रीडिंग करो। बुक रीडिंग करने से हम फायदा तुमको पहले ही बता दिया है। देखो बुक रीडिंग करने से क्या होता है बाबू, सबसे पहले तो तुम एक तरफ से बुझो कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर याद करने में सहूलियत हो जाता है, फिर तो ऑब्जेक्टिव में तो भी कितना आसानी हो जाता है। तुम मुझे जब बुक रीडिंग करने का मतलब ही होता है ऑब्जेक्टिव। तुम एक बार बुक रीडिंग कर लेते हो, अब बुक रीडिंग करते समय ना अंडरलाइन करो बाबू, ठीक है। अंडरलाइन करो कि अंडरलाइन कर जब तक नहीं करोगे जब तक ऑब्जेक्टिव समझ में ही नहीं आएगा। तो तुमको जहाँ लगे कि ये VBI यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तुम खुद रीडिंग करोगे, यानी कि तुम जब एक सप्ताह रीडिंग करोगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे अंडरलाइन किया जाता है या क्या करे नहीं करे। लेकिन तुम एक सप्ताह लगातार रीडिंग करोगे तो तुमको खुद समझ में आने लगेगा कि अंडरलाइन हम कैसे कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक ये अंडरलाइन आप करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है बाबू, तो अब बुक रीडिंग करो। बुक रीडिंग करने से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में फ़ायदा होता है बाबू, जो कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है SST में। ठीक है, और जो आप नंबर सोचे हुए हैं और वह नंबर प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव कितना महत्वपूर्ण है आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो आप बुक रीडिंग करो। बुक रीडिंग करने से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आपको ठोस हो जाता है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आंसर होता है उससे रिलेटेड, वो भी याद करने में आपको पूरी एक तरह से सहूलियत हो जाता है। और आप जो एक बार उस क्वेश्चन उस चैप्टर से उससे रिलेटेड क्वेश्चन से आंसर एक तरफ से जो को याद करते हो तो फिर तुम्हें भूलने का नहीं बराबर का चांस रहता है। अब तुम चैप्टर याद ही माने कि रीडिंग करते ही नहीं हो, सीधे रट्टा मारकर एग्जाम में आ जाते हो तो फिर वहाँ भूलने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तुमको हम बता दें बाबू कि बुक रीडिंग करने से, जैसे कि तुम बुक रीडिंग किया तो जो स्टूडेंट बुक रीडिंग कर लेता है तो यानी कि उसको एक तरह से पूछो कि उस चैप्टर से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में रहता ही है, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो तो एक तो याद करके जाता है, और उसको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो क्वेश्चन आंसर याद रहता ही है। और हल्का मानी कहीं भी भूलने का गुंजाइश भी होता है तो वो 1 मिनट अगर रुक जाए तो फिर उससे पूरा कॉन्सेप्ट फिर से रिकवरी की तरह याद हो जाता है। ठीक है बाबू, फिर वो आसानी से लेकर अच्छा नंबर प्राप्त कर लेता है। ठीक है बाबू, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि बुक रीडिंग करने के कितना सारे फ़ायदा होता है। और जो स्टूडेंट चंद्रिका से जाते हैं वो रट्टा मार के उसको तो मालूम है क्या हाल हो जाता है। और फिर हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रिका क्या है। अब आते हैं बाबू हम ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, यानी कि चंद्रिका से ऑब्जेक्टिव कितना आप लाभ ले सकते हो। एक तो हम बता दें कि बुक रीडिंग करने से आपको जो ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाता है, और आपको जहाँ लगे कि अंडरलाइन करना चाहिए वहाँ आराम से करो। ठीक है बाबू, देखो इसमें हम तुमको एक और चीज़ बता देना चाहते हैं बुक रीडिंग में, जैसे कि अगर आपके पास समय है बाबू तो जाके बुक रीडिंग करो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि चंद्रिका में भी जैसे कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात दिया रहता है। ठीक है, यानी कि चैप्टर का महत्वपूर्ण बात दिए रहते हैं, तो आप यहाँ से भी जाके एक तरह से बुझो कि बाबू आप आराम से इसे एक तरह से वो जो पाठ के जो मुख्य बातें रहते हैं यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा टचिंग किया रहता है चंद्रिका में भी। तो अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, यानी ठीक है, अगर आपके पास 5 से 6 महीना बचा हुआ है एग्जाम का, तो आराम से बाबू आप जाके बुक रीडिंग करो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो 1 महीना ही एग्जाम का बचा हुआ है और हम किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, आइए हम समझ पा रहे हैं बाबू, अब कोई हो जाता है कभी कभी नहीं पढ़ पाता है। ठीक है बाबू, तो आप किसी कारण से नहीं पढ़ पाए हो और आपके पास बहुत कम ही समय है, यानी कि 1-1.5 महीना ही समय है और अभी आपको पूरा एक तरह से पूरा चैप्टर कवर करना है, तो बाबू हम आपको यही बोलेंगे कि अगर आपके पास समय नहीं है और आप बुक कवर करना चाहते हो टोटल, तो आप जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का चंद्रिका उठा लो, तो उसमें ना जो शुरू में थोड़ा सा कोई भी चैप्टर का पाठ के मुख्य बात वहाँ पे रहता है, अगर मानकर चलो उस वहाँ भी आप 1-2 बार रीडिंग कर लेते हो तो वहाँ से भी आप लगभग 30 से 35% के आसपास समझ पाते हो। ठीक है बाबू, तो यानी नहीं पढ़ने से अच्छा है कि आप हल्का हल्का जो पाठ की मुख्य बातें ही जान लो। ठीक है बाबू, तो आप पाठ की मुख्य बातें चंद्रिका से जान सकते हो। और हालांकि हम आपको तो पहले ही बता दिया, अगर आपके पास समय फुल है तो फिर जाके आप बाबू एक बार अथी पढ़ लो, बुक पढ़ लो, और फिर लास्ट में अगर किसी दिन फिर और उससे भी ज़्यादा समय बचे तो फिर पाठ के मुख्य बात पढ़ लो। उसके बाद तुम पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा उस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पूछे, आप उसे जरूर बोलोगे फुल एक तरह से फुल पावर में उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हो या फिर क्वेश्चन हो उसका आंसर तुम दे पाओगे। ठीक है बाबू, तो चलो बाबू फिर आप समझ गए कि बुक रीडिंग कैसे हम करना है। अगर आपके पास समय है तो बुक जाके रीडिंग करो, अगर आप समय अभी आपके पास नहीं है तो फिर जो चंद्रिका होता है फिर वहाँ पे आप आराम से जाओ और जो पाठ के मुख्य बात ही रहता है वहाँ पे 10 से 12 मिनट जाके रीडिंग करो, फिर आप उससे रिलेटेड समझ पाओगे क्या उससे भी क्या फ़ायदा होता है। ठीक है बाबू, तो फिर हम ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं।
ठीक है बाबू। तो चलो यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक लेंगे 1 मिनट के लिए, जो कि अभी तक हम आपको जितना समझाए हैं आप उससे पूरा रिकवरी कीजिए बाबू कि अभी तक हम आपको क्या क्या समझा है। जी जी हम जी आप देखो, हम बोले थे कि आधा घंटा बातचीत करेंगे, लेकिन देखो आप लोग से बात करते करते 40 मिनट के आसपास होने वाला। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, यानी होता है ना कि कभी कभी कुछ विद्यार्थी लोग के साथ ज़्यादा ही मन लगने लगते हैं, तो हो जाता है बाबू। ठीक है, तो चलो हम आपके और 10 मिनट आपके लिए समय निकालेंगे। ठीक है, चलो 10 मिनट और बातचीत करते हैं, ऑब्जेक्टिव के बारे में हम देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे कि हम बाबू बता देते हैं तुमको, देखो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग 8 से 10 साल पढ़ाते ही आए हैं क्लास 10 का, तो थोड़ा सा आप लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है बाबू, तो हम आपको बताते हैं। देखो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें कोई निर्धारित नहीं रहता कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आज से हम मानकर चलो कि 20 साल का हम अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें यह पाते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होता है सोशल साइंस का, खास करके हम बात अभी करते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें यानी कि पूरा फुल क्लियर बिहार बोर्ड से ही एक तरह से बुझो कि जैसे कि NCERT बुक कहते हो, वहाँ से पूछा जाता है, यानी कि एकदम सेम टू सेम पूछ लिया जाता है, कोई इधर उधर नहीं किया जाता है, यानी कि सेम टू सेम पूछ लिया जाता है बाबू। ठीक है, तो आपको यानी कि जो चंद्रिका में जैसे कि देख पा रहे होंगे या फिर NCERT जो बुक पढ़ोगे तो आप वहाँ से फुल्ली एक तरह से बुझो कि ऑब्जेक्टिव याद करो। ठीक है बाबू, यानी कि सोशल साइंस में कभी भी इधर उधर करता ही नहीं है, यानी कि एक सोशल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिर कह लो कि तुम 40 में 40 नंबर ला सकते हो ऑब्जेक्टिव में। हालांकि अदर ही सब्जेक्ट में आते हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन एकदम आसान तरीका है सोशल साइंस में लाने का ऑब्जेक्टिव, माने कि फुल मार्क 40 में 40। ठीक है बाबू, तो आपको कोई इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है, कोई इधर उधर नहीं भटकना है। और आपको जो सोशल साइंस में जो NCERT का बुक है सोशल साइंस, उसमें जितना भी क्वेश्चन है, हालांकि ज़्यादा नहीं है टोटल ऑब्जेक्टिव, तो आपको एक एक याद कर लेना है। ठीक है बाबू, तो आप फिर वहाँ से पूरा याद करके आप आराम से नंबर ला सकते हो। तो हम जैसे कि बाबू आपको बता रहे थे इससे पीछे क्या, बुक रीडिंग, अगर आपके पास समय है तो बुक रीडिंग जाके करो, समय नहीं हो तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखो पाठ की मुख्य बातें हैं ना, तो फिर यही हम आपको बोल रहे थे जब इससे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब ये पाठ के जो मुख्य बातें लिखा है ये अब भी रीडिंग कर लेते हो तो 30 से 35% आप समझ पाते हो उस चैप्टर से रिलेटेड। नहीं पढ़ने से अच्छा कि तुम 30 से 35 समझ रहे हो, इसका मतलब है क्या है, एक ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अगर 30% के आसपास भी समझ जाते हो तो उसका आंसर आराम से आप दे सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपके पास समय है तो जाकर बुक रीडिंग करो, फिर अगर समय नहीं है बाबू तो फिर आप पाठ के मुख्य बातें भी अगर जान लेते हो तो बहुत फायदा होता है। ठीक है बाबू, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या ऑब्जेक्टिव पर फिर आते हैं। ऑब्जेक्टिव हम आपको समझा रहे थे, तो हम यही करना चाहते थे कि ऑब्जेक्टिव में आपको इधर उधर नहीं भटकना है, और आप NCERT का जो सोशल साइंस होता है वो आप आराम से उसका पूरा ऑब्जेक्टिव आराम से याद कर लो। ठीक है, इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है बाबू, तो आई होप अभी लोग आप समझ पाए होंगे। तो फिर बाबू हम आपसे जाते जाते बस हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग मेहनत करो बाबू। और देखो हम तुमको बताते बाबू, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। ठीक है, तो हम तो अभी तक जितना अभी तक बता दी है कि चंद्रिका क्या है। ठीक है बाबू, फिर ऑब्जेक्टिव कैसे याद किया जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर के बारे में बता ही दिए हैं, और हम आपको बता ही दिए है कि चंद्रिका आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। चंद्रिका इस्तेमाल करने में कोई डरने की बात है ही नहीं। अगर कोई कुछ बोले कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आपसे कोई सीनियर आके बोलते कि चंद्रिका इस्तेमाल करना गंदी बात है, तो उसे आराम से समझाओ कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। जिस तरह से सर बताते हैं कोचिंग में, ठीक उसी तरह से चंद्रिका को हम इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे पढ़ने में, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो उससे पढ़ने के बाद हम उससे आगे निकल सकते हैं। ठीक है बाबू, चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि देखो चंद्रिका तेज विद्यार्थी जो होता है वो चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करता है, हम आपको 2 मिनट में थोड़ा सा इसे हम हिंट्स देकर हम आपको समझाना चाहेंगे। देखो बाबू, चंद्रिका किस तरह से तेज विद्यार्थी इस्तेमाल करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि चलो मैथ सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट यानी कि जैसे कि मान कर चलो कि आज हम कोचिंग में पढ़े, यानी कि सब स्टूडेंट पढ़ा तो चलो सर कुछ होमवर्क दे दिए कि ये वाला चैप्टर है बना के आना, फिर अगर आपसे नहीं बने तो हम कल बताएंगे। ठीक है बाबू, तो सब अपने अपने घर आ गए। सब घर आने के बाद क्या हुआ, सब पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है,
सब पढ़, अरे अपना समय से पढ़ा, कोई रात में पढ़ा, कोई शाम में पढ़ा, कोई कहीं पर पढ़ा, कुछ ऐसा कोई, ठीक है। तो सब यानी कि घर पे पढ़े, घर पे पढ़े तो उसमें से क्या होता है बाबू, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट होता है, यानी कि कुछ पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कोई क्वेश्चन में जाके फंस जाते हैं, मैथ के क्वेश्चन में जाके फंस जाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि चलो सर तो बोले थे कि नहीं आएंगे तो बताएंगे ही, तो यानी कि वह क्वेश्चन फंस जाते तो वह वहाँ पे पढ़ाई ही स्टॉप कर देते हैं और शहर के यानी कि कोचिंग के बहाने, यानी कि कल कोचिंग जाएंगे तो फिर वहाँ से सर बताएंगे तो फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि पहले ही बताए, ठीक है। लेकिन तेज विद्यार्थी क्या करता है, देखो बाबू, यानी कि जो यानी कि जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता या फिर बहाना बनाना रहता है, तो यार कम से कम एग्जाम्पल से भी तो बना के कोशिश करो, वो भी नहीं करता, यानी कि कल सीधे कोचिंग के ही बहाने जाएंगे तो सर बताएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन तेज जो विद्यार्थी होता है वह क्या करता है, देखो वो क्या करता है, सबसे पहले कि वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करने के बाद जैसे कि देखो तुम जिस क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो ना, वो भी क्वेश्चन में जाके फंस जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन में फंस जाते हो वो नहीं फंसता, वो भी फंसता है, लेकिन तो उसके बाद भी तुमसे तेज क्यों हो जाता है, वही हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वह तेज है तो तुम जिस क्वेश्चन में फंसते हो वो नहीं फंसता, तुम जिस क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो ठीक वो भी क्वेश्चन में जाके फंस जाता है, लेकिन तुमको उसके बावजूद भी तुमसे वह तेज विद्यार्थी क्यों है वह समझाने की तुमको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो वह विद्यार्थी क्या करता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन में जाके फंस गया तो तुम लोग पढ़ाई बंद कर देते हो, लेकिन जो एक तेज विद्यार्थी होता है वो क्या करता है, चंद्रिका लेते हैं, ठीक है। और उस चंद्रिका देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन का एग्जाम्पल से पहले बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से बनाने की कोशिश किया, वो यानी कि 2 से 3 से 3 से 4 4 से 5 बार कोशिश किया, लेकिन फिर मानकर चलो कि उससे एग्जाम्पल से भी नहीं बना, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल से नहीं बनता है तो उसके बाद फिर वह चंद्रिका उठाता है, फिर चंद्रिका से बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो चंद्रिका से जैसे कि बनाने का प्रयास करता है तो वह चंद्रिका में भी सफल नहीं हो पाते हैं। तुम ऐसा नहीं समझो कि हम चंद्रिका से जैसे देख कर सीधे समझ जाते हैं, चंद्रिका भी थोड़ा मैथ का हार्ड लेवल का होता है, वहाँ पे पूरा शॉर्टकट में बताया जाता है। तो वह चंद्रिका उठाते हैं स्टूडेंट और चंद्रिका से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि चंद्रिका से बनाना स्टार्ट करते हैं तो वह चंद्रिका में भी देखो चंद्रिका से सोल्व करते हैं क्वेश्चन, फिर जैसे कि तुमको पहले ही बताया कि चंद्रिका से कैसे पढ़ाई करना है, चंद्रिका से वह क्या करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं कॉपी में, फिर बनाने के बाद फिर चंद्रिका ऑफ करते हैं, फिर अपने से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हालांकि वो नहीं समझते तो भी प्रयास करते हैं, चलो मानकर चलो कि वो चंद्रिका इस्तेमाल किया, यानी कि एग्जाम्पल से भी बनाने का प्रयास किया है, चंद्रिका से भी बनाने का प्रयास किया, उसके बाद वह सफल नहीं हुआ है, ठीक है। आप तो डायरेक्ट सीधे कोचिंग के बहाने छोड़ते हो। चलो फिर सुबह हुआ, फिर दोनों आदमी कोचिंग पहुंचे, ठीक है। कोचिंग पहुंचे तो सर क्या बोले, बना विद्यार्थी तो बहुत माने कि नहीं के बराबर, चलो सब विद्यार्थी बोला कि सर नहीं बने तो चलो बने या नहीं बने सर तो समझाते ही हैं, ठीक है। तो यानी कि फिर बोर्ड पे जैसे कि क्वेश्चन सर बनाना सोल्व किया, ठीक है। तो वहाँ पे देखो यहाँ पे मेन फंडा है, मेन क्लियर यहीं पे, थोड़ा ध्यान से सुनो। जैसे कि वह जो तेज विद्यार्थी है वह एग्जाम्पल के जरिए भी बनाना का प्रयास किया है, फिर चंद्रिका के भी से बनाने का प्रयास किया है। आप लोग तो डायरेक्ट कोचिंग के बहाने आ गए, तो फिर दोनों आदमी आए कोचिंग में, जो सर की उस वही क्वेश्चन फिर बनाने का स्टार्ट किया बोर्ड पे, यानी कि आप लोग को समझाने का प्रयास किया। तो उसमें क्या होता है, यानी कि जो सर हल्का हल्का हिंट्स देते रहते हैं, यानी कि जो एग्जाम्पल से या फिर चंद्रिका से बनाने का प्रयास किया रहता है रात में, वह विद्यार्थी सिर्फ सर हल्का हल्का हिंट्स देते रहते हैं बोर्ड पे, और फिर वह विद्यार्थी यानी कि जो चंद्रिका से जो तेज विद्यार्थी कहते हो, यानी कि जो चंद्रिका इस्तेमाल से बनाने का प्रयास किया रहता है या फिर एग्जाम्पल के जरिए बनाने का प्रयास किया रहता है, वह विद्यार्थी सिर्फ सर हल्का हल्का हिंट्स देते रहते हैं और वह पूरा समझ जाते, एक बार में वो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाता है। क्यों क्लियर हो जाता है, वो तो पूरा चीज़ जानने माने कि जो कि जाना ही रहता है कि ये नंबर यहाँ से आता है, ये नंबर यहाँ से आता है, उसको सिर्फ हल्का हिंट्स का जरूरी होता है, वह सर से मिल जाता है, वह एक बार में समझ जाता है। और अब जो स्कूल विद्यार्थी होता है, यानी कि न एग्जाम्पल से बनाने का कोशिश करता है, नहीं चंद्रिका से बनाने का कोशिश करता है, तो उसको क्या होता है, सो देखो क्या हो जाता है, उसको सर बताना किस माने कि सर बताते रहते हैं, और जो चंद्रिका से यानी कि बनाने का प्रयास किए रहते हैं रात में या फिर एग्जाम्पल से प्रयास किए रहते हैं तो एक ही बार में समझ जाता है, और जो नहीं किए रहते वो समझ में नहीं करता है, और जो यानी कि तुम तो जानते हो, जो जानता है उसको अगर एक सर उसके बाद सर क्या पूछते हैं कि क्या तुम लोग समझ गए हो, तो जो चंद्रिका से प्रयास किया रहता है या फिर एग्जाम्पल के जरिए बनाने का प्रयास किया रहता है वो तो जोर से हाँ बोलवे करेगा, क्यों नहीं बोलेगा, जो समझ जाता है वो पूरा अपना कॉन्फर्म के साथ हाँ जोर से बोलवे करेगा, ठीक है। और जो नहीं आता है उसको क्या सोचता है, अरे सब हाँ बोल रहे हैं इतना सारे, हम क्यों नहीं, अपना पीछे भी एक तरफ बैल की तरह मुड़ी डुला देता कि सर हम भी समझ गए। तो
फिर सर क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है समझ गए तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाने के लिए बोलते हैं तो फिर जो विद्यार्थी समझ जाते यानी जो कि एग्जाम्पल या चंद्रिका के जरिए बनाने के रात में प्रयास किए थे वो तो समझ ही गया, तो फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी उसी लेवल के जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसका एक ही बार में अपना उससे तुरंत बना के सर को दिखा देते हैं। और जो समझ में नहीं किया वो झूठे का हाँ कह देते हैं, चंद्रिका से नहीं एग्जाम्पल के जरिए बनाने की कोशिश नहीं किया था वो हाँ झूठे के कह देते हैं। तो फिर क्या होता है उसको कभी लेफ्ट के साइड पे कॉपी देखते कभी राइट के साइड में कॉपी देखते रहते हैं, फिर उसका यही जिंदगी रहता है। ठीक है बाबू, यही सब होता है आगे और पीछे होने में। तो बस इतना ही रहता है कि जो वह विद्यार्थी यानी कि आप नहीं जानते हुए भी तुमसे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि तुम जिस क्वेश्चन में फंसते हो उस क्वेश्चन में वो भी फंसता है, उसके बाद भी वह एक आगे तेज विद्यार्थी जाके बन जाता है और तुम एक तरह से बुझो कि पीछे ही रह जाते हो। ठीक है बाबू, तो यही सब है। और चंद्रिका तुम फुल के इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप अभी तक आप बहुत सारे समझ पाए होंगे। ठीक है बाबू, तो चंद्रिका आप फुल के इस्तेमाल करो और हम बस इतना ही रहने देते हैं। और अभी तक हम आपसे जितना बातचीत किए हैं एक फैमिली की तरह किए हैं और कुछ जो कुछ नहीं बोलना चाहिए और कभी कभी हो जाता है, जैसे कि आप लोग भी जानते ही हो कि वॉइस में हमसे भी कहीं कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हम यहाँ पे कोई खटिंग फटिंग नहीं करते, नहीं कोई स्क्रिप्ट लेकर आपसे बातचीत करते, यानी कि एक परिवार के हिस्से हो आप लोग। तो यानी कि जो होता है गलती हमसे भी होता है बाबू, तो गलती होता है तो देखो हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर वॉइस में कभी कभी हो जाता है, ठीक है, यानी कि इतना तेज़ी से लगातार बोलने के कारण कभी कभी हो जाता है बाबू, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आप भी गलती करने से नहीं डरो, चंद्रिका से नहीं डरने है। गलती चंद्रिका में तुम बार बार नहीं समझोगे, फिर चंद्रिका से प्रयास करो। नहीं समझने के बाद सर है ही, लेकिन जब तुम चंद्रिका से प्रयास करके जाते हो और सर समझाते हो तो एक बार में ही पूरा कंसेप्ट समझ जाते हो। यही तुम चंद्रिका से प्रयास करके जाते ही नहीं और सर समझाते रहते हैं उसके बाद भी तुम नहीं समझते हो, तो इसका यही रीज़न है कि तुम चंद्रिका से प्रयास करके या फिर एग्जाम्पल के जरिए प्रयास करके जाते ही नहीं, तो फिर एक बार में तुम कहाँ से समझ पाओगे। तुम नया नया वर्ड देखते हो, नया नया सब कुछ देखते हो बोर्ड पे, तुम नहीं समझ पाते हो। वही विद्यार्थी जो चंद्रिका से या फिर एग्जाम्पल के जरिए बनाने का प्रयास किया रहता है वह सब कुछ नया वर्ड वही सब कुछ देखा रहता है बोर्ड पे, तो एक बार में समझ आता है। तो आई होप बाबू आप लोग समझ पा रहे होंगे हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो बाबू हम इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तो हम तो आपको बता ही दिए हैं कि आपके लिए ज़रूर किसी दिन समय निकाल कर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताएंगे। ऑल सब्जेक्ट का चंद्रिका बताएंगे कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक आप तक जितना समझ पाए होंगे बाबू चलो काफ़ी है। और चंद्रिका आप आराम से इस्तेमाल करो, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले ही कुछ हम आपको थोड़ा हल्का हल्का हिंट्स देकर हम आपको अभी तक थोड़ा सा समझा ही दिए है कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बाबू, तो चलो अब हमें आप जाने की इजाज़त दे दो। फिर हम चलते चलते हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि देखो जाते जाते हम आपसे क्या कहना चाहेंगे बाबू, आप देखो आप समय बर्बाद नहीं करो। ठीक है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो आपका क्लास 10th का समय है बाबू आपका यह गोल्डन समय है। ठीक है, अगर आप यह समय बर्बाद कर लेते हो तो फिर एक तरह से बुझो कि बहुत मुश्किल हो जाता है बाबू। ठीक है, तो यह समय आपका गोल्डन समय है और अपना मेहनत करो। ठीक है, और मेहनत करके आप जो देखो बाबू जो आप नंबर सोचे हुए हो, ठीक है, जो नंबर आप सोचे हुए हो कि हम इतना नंबर प्राप्त करेंगे आप जरूर प्राप्त कर सकते हो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर 350 नंबर 400 नंबर या फिर उस कुछ और नंबर सोचे हुए तो आप वह नंबर आप जरूर ला सकते हो, बशर्ते आप उससे रिलेटेड मेहनत करना है। ठीक है बाबू, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ये भी नहीं सोच पाता कि हम इतना नंबर अंक प्राप्त करेंगे या फिर इतना ये नंबर फर्स्ट डिवीजन लाएंगे। ठीक है बाबू, वो तो सिर्फ अपना मस्ती में पढ़ता ही रहता है। लेकिन आप लोग इतना सोच पा रहे हो कि हम इतना नंबर स्कोर करेंगे, तो आप लोग यानी कि पढ़ने में बहुत तेज विद्यार्थी हो। सिर्फ पढ़ाई से कभी एक तरह से बुझो कि बाहर नहीं होना है बाबू। बाहर नहीं होना इसका मतलब क्या होता है हम तुमको समझाते हैं बाबू। जैसे कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट को हम क्या देखते हैं, यानी कि वह एक दिन में एक दो दिन क्या करते हैं 10 से 12 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर 2 से 3 दिन 4 दिन क्या करते हैं बीच में गैपिंग कर देते हैं, यानी कि उधर चले जाते हैं घूमने के लिए, इधर जा देते हैं, यानी एक तरह से बुझो ना कि बीच में वह गैपिंग कर देता है। आप किसी भी कारण से गैपिंग करो लेकिन वह बीच में गैपिंग कर देते हैं। तो बाबू आपको गैपिंग नहीं करना। ठीक है, 6 से 7 ही घंटा रोज पढ़ना है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ना है, बीच में कोई गैपिंग नहीं पढ़ना है और कोई माने कि जल्दीबाजी नहीं करना कि आज हम 20 घंटा पढ़ लेते हैं कल, यानी कि उसके बाद 2 दिन फिर हम घूमेंगे। तो बाबू आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, यानी आपको कंटिन्यू पढ़ना है। ठीक है, यानी कि 4 से 5 या 6 से 7 आपके पास जो समय बचता है वही समय है, उसी समय का आप इस्तेमाल करो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई रखो। ठीक है बाबू, आपको कोई इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है, तो आई होप अभी तक आप समझ पा रहे। ठीक है बाबू, तो इसमें बस हम इतना ही रहने देता है और यह समय आपके पास पूरा गोल्डन समय है, तो इसे आप बर्बाद नहीं करो, क्योंकि आपका जो भविष्य है आपको यहीं से एक तरह से बुझो कि निर्णय होता है कि आप फिर यहाँ पर
मान के चलो कि यहाँ पर एक तरह से बोझो कि अच्छा नंबर लाते हो, तो फिर यहाँ से आप एक तरह से बोझो कि कितना अच्छा नंबर लाने के बाद अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो यहीं से आपको डिसाइड होता है। ठीक है बाबू, तो चलो बाबू हम इतना ही रहने देते हैं, और हम आपको से किसी दिन ज़रूर हम आपसे बातचीत करेंगे खुल के। ठीक है बाबू, यानी कि फुल डिटेल्स में हम आपसे बातचीत करेंगे। बस जब तक हम आपको इतना ही समझाने देते, यह समय आपका गोल्डन समय है, समय बर्बाद नहीं करो और पढ़ाई कंटिन्यू रखो बाबू, बीच में नहीं गैपिंग करना है। ठीक है, तो अभी तक आप समझ पाए होंगे हम जितना हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है बाबू, तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो और यह समय आपका गोल्डन है, बर्बाद नहीं करो। ठीक है, और फिर आप पढ़ाई कंटिन्यू रखो, बीच में नहीं गैपिंग करना है। ठीक है बाबू, तो फिर हमें आप जाने की इजाज़त दो बाबू, तो फिर हम किसी दिन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो फिर जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हो। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ मेरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है चीती भी मंजिल। गिर गिर कर पार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कर। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाएगी।
अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे।